सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बिना हम सब अधूरे हैं, सारे संसार अधूरा है। हाँ, आपने सही सोचा, थंबनेल में वो कैप देख के तो पता चल ही गया होगा। आज हम शिव के बारे में बात करेंगे, महादेव के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि शिव आखिर में है कौन। ऐसे तो शिव के बारे में जानना और समझना तो नामुमकिन है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना हद तक हो सके आपको शिव के बारे में सही जानकारी दूं। और आखिर में शिव जी के बारे में फैलाए गए ऐसे दो झूठ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम सब अनजान हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखना और जानिए शिव के बारे में असली सच्चाई। चलिए शुरू करते हैं। शिव जी को बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा त्रिदेव को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि महेश्वर। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, विष्णु जो पालन करता है और महेश जो विनाश करता है। इन तीनों देव की उत्पत्ति हुआ शिव से। तो क्या शिव और महेश एक नहीं है भी और नहीं भी? तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा शिव आखिर है कौन। शिव जी है एक एनर्जी, एक ऊर्जा। सबसे पहले हम एक ब्रह्मांड को समझते हैं। ये ब्रह्मांड है क्या? ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा एक शून्य है, यानी कि एक शून्य से उत्पत्ति हुआ इस ब्रह्मांड का। अगर आप साइंटिफिक लॉजिक में समझे, साइंटिफिक भाषा में समझे, साइंस की भाषा में समझे, तो ब्रह्मांड का आरंभ हुआ एक छोटे से बिंदु से, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। इस बिग बैंग थ्योरी से एक उत्पत्ति हुआ ब्रह्मांड का, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उत्पत्ति हुआ इस ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का। बट ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति होने के पहले क्या था? पहले था शून्य, कुछ नहीं था। और जो कुछ नहीं था वो भी बहुत कुछ था, वही हमारे शिव है। शिव है एक एनर्जी। अगर साइंस की भाषा में समझे तो साइंस का जैसे एटॉमिक एनर्जी, एटम के अंदर रहता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। उन तीनों जहां से आते हैं वही है शिव। शिव एक संपूर्ण है, ये न पुरुष है ना नारी है। शिव निराकार है। हम तो शिव को एक आकार दे देते हैं। अगर आप शिव को और बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, देखने समग्र संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप कुछ देख रहे हैं, सब में शिव है। शिव ही सब कुछ है। शिव एक रुद्र है, जहाँ पे बहुत गुस्से वाला एक अवतार है पे, और भोलेनाथ जैसा शांत भी है। शिव नटराज भी है, शिव एक सन्यासी भी है, और शिव बैरागी भी है, और शिव एक गृहस्थ भी है। शिव एक संपूर्ण है। शिव है पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र शिव ही है जो संपूर्ण है। शिव रुद्र अवतार भी है, शिव भोलेनाथ शंकर भी है, शिव बैरागी भी है, शिव गृहस्थ भी है, शिव आदि शक्ति भी है, और पूरे जगत पिता भी है। शिव देवों का देव है। तो पूरे ब्रह्मांड भी शिव है। शिव एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 4% मैटर है और 74% डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी से भी मैटर की उत्पत्ति हुआ, और एक दिन सब कुछ ये पूरे डार्क एनर्जी में चला जाएगा। अगर आप साइंस की भाषा में जानते होंगे तो आपको पता होगा एनर्जी एक ऐसा चीज है, ना इसको बनाया जा सकता है ना इसको विनाश किया जा सकता है। उसीलिए शिव का कोई उत्पत्ति भी नहीं है और कोई विनाश भी नहीं है। तो आखिर में आपको यही बोलूंगा, शिव कौन है जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानिए, क्योंकि अपने आप भी ये शून्य से, ये दुनिया से, ब्रह्मांड से उत्पत्ति हुआ है, यानी कि आपको उत्पत्ति भी शिव से ही हुआ है। तो शिव का कण भी आपके अंदर ही है। तो अपने आप को विश्वास कीजिए और अपने आप में उसके देखना बहुत सारे जोगी तप में लीन होते हैं और अपने आप को और जान पाते हैं। शिव को जानने के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए, जो आपको बताया था कि 2 चीजें के बारे में बताएंगे जो शिव के बारे में फैलाया गया सबसे बड़ी 2 झूठ है। शिवलिंग क्या है? हम सब सोचते हैं, बहुत किसी ने शिवलिंग के बारे में सोचते हैं, शिवलिंग
यानी कि शिव का लिंग, यानी कि ये कोई पुरुषांग है। शिवलिंग मतलब पुरुषांग है। ये सरासर झूठ है, ये शिव का अपमान है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लिंग का मतलब क्या है। संस्कृत में लिंग का मतलब होता है प्रतीक, यानी कि सिंबल। शिवलिंग मतलब शिव का सिंबल। जैसे नारायण का सिंबल बताया गया शालिग्राम, उसी तरह शिवलिंग मतलब शिव का सिंबल। शिवलिंग मतलब कोई प्राइवेट पार्ट या यौनांग या पुरुषांग नहीं है। तो सबसे पहले गलतफहमी दूर कीजिए। शिव को जो पीला जैसा दिखता है वो है ऊर्जा, और नीचे जो राउंड जैसा शेप रहता है दैट इज प्रकृति। यानी कि ऊर्जा जब प्रकृति के अंदर आता है तो पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। और जबकि शिव निराकार है तो शिवलिंग को शिव के आकार के तरीके से पूजा जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है शिवलिंग। ये शिव का प्रतीक है, शिव का सिंबल है। ये इसके साथ कोई भी प्राइवेट पार्ट या फिर यौनांग या पुरुषांग का कोई संबंध नहीं है। और संस्कृत में लिंग का मतलब होता है प्रतीक, और पुरुषांग का मतलब होता है शिष्य, जिसको शिष्य को बोला जाता है पुरुषांग। तो गलती से भी आगे से कभी भी शिवलिंग मतलब शिव का लिंग यानी कि पुरुषांग मत सोचना, नहीं तो पाप से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और जिनको ये पता नहीं है ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए और उनको समझाइए शिवलिंग मतलब पुरुषांग नहीं है। और नीचे जो आप जो शेप देखते हो उसको योनि बोलते हैं, बहुत भी ऐसा नहीं है। वो प्रकृति है, वो प्रकृति है, और ऊपर में जो रहता है वो ऊर्जा है। और ये साइंटिफिक तरीके से समझाओ, अगर ये पूरा ब्रह्मांड को बाहर से कोई ड्रोन से फोटो लिया जा सकता है तो पूरा ब्रह्मांड में जो शेप है ये शिवलिंग जैसा शेप है, और ये विज्ञान द्वारा ही बताया गया है। तो शिवलिंग मतलब पूरा ब्रह्मांड का सिंबल है, और पूरा ब्रह्मांड शिव है, उसीलिए शिव को पूरा ब्रह्मांड बोला जाता है। दूसरी बात, बहुत किसी सोशल मीडिया में आप देखे होंगे शिव जी गांजा पीने वाला छवि, सबको बताया जाता है शिव भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं। ये सबसे बड़ी झूठ है। ऐसे गलतफहमी मत फैलाइए। इनको पता नहीं है, जो मंदबुद्धि होते हैं वो ऐसा फैलाते हैं। आप एक बार सोचिए, इसमें पूरा ब्रह्मांड समा हुआ है, उनको क्या नशा का आवश्यकता है? जिसके नशा में पूरा ब्रह्मांड है, उनको क्या कुछ नशा करके अपना एड्रेनालिन रश बनाना पड़ेगा? ये पॉसिबल है? पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड उनके नशा में मग्न है। और हम सोचते हैं कि शिव जी भांग का गांजे का नशा करते हैं। किसी भी शिव पुराण, किसी भी वेद में कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि शिव जी भांग या गांजा का सेवन करते हैं। ये बातों बातों में दो लोग के मुंह में फैलाया गया यह झूठ है। तो आज से ऐसा कभी भी मत सोचना कि शिव जी गांजा पीते हैं या भांग पीते हैं। और शिवलिंग या शिव पूजा कभी भी करते हैं, पूजा में गांजा या भांग मत चढ़ाइए। शिव जी को आवश्यकता नहीं है किसी एक पदार्थ से अपने आप का एड्रेनालिन जो रश इसको बोलते हैं इसको बढ़ा के नशा करना, क्योंकि उनके नशे में हम सब कोई है। शिव जी परमेश्वर है, शिव जी शून्य है, आकाश है, अनंत है, ब्रह्मांड है, निराकार परब्रह्मांड है, सब मिलके शिव है। तो शिव जी को नशा करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आगे से इन गलत मत फैलाइए। दोस्तों, आशा करूंगा आपको मैं सही जानकारी दे पाया। बाकी आपके विश्वास के ऊपर है। इसे अंत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, शिव जी के बारे में ना जानते हुए झूठ को मत फैलाइए, और इस वीडियो को बहुत बहुत हद तक शेयर कीजिए। हर किसी के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, तो सबको शिव जी के बारे में असलियत सच्चाई पता चले और जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति पाए। आखिर में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बट मैं सिर्फ आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको वक्त बर्बाद हुआ तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आपको डिसलाइक भी अब मैं तहे दिल से स्वीकार करूंगा, और आगे से आपको और अच्छा वीडियो लाने के लिए वादा करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा।